विज्ञान विहारी प्रभु सदा हरि प्रभु। हरे कृष्ण। क्या बात है सुबह सुबह 4 बजे? प्रभु जी वो वीडियो रिकॉर्ड करना था ना, ए डे विद अमोघ लीला प्रभु। ओ अ डे विद अमोघ लीला दास। हरे कृष्णा एवरीवन। तो दिन की शुरुआत होती है गुरु का स्मरण करके, कृष्ण का स्मरण करके। सबसे पहले हम श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। साथ ही श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में, बिकॉज ही इज अ युग अवतार। सो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। सो दिस इज माई पैलेस, राधे श्याम। Okay, so here are various paintings of Radha and Krishna, my गुरुजन। तो हम तैयार होंगे अब। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अपना बिस्तरा फोल्ड करना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, बिस्तरा छोड़ के बस उठ जाते हैं, पर बिस्तरा छोड़ के उठ नहीं जाना होता है। हमें इसे फटाफट फोल्ड करना चाहिए और करने में समय कुछ भी नहीं लगता है। It just takes few seconds। इसलिए फोल्ड करना, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द डिसिप्लिन एक्चुअली, राइट। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें फ्लोर को भी साफ करना चाहिए। सुबह उठ करके हम फ्लोर को भी क्लीन करेंगे। इसके लिए मैंने ये डेटोल सॉल्यूशन तैयार करके रखा हुआ है। सो इसको मैं यहाँ स्प्रिंकल करता हूँ और फिर मैं यहाँ पर पोछा लगाता हूँ। तो इसलिए यहाँ फ्लोर भी क्लीन करना चाहिए सुबह उठते ही। हमारा रूम तो हो गया सतोगुण में, लेकिन अब हमें भी स्नान करना चाहिए और स्नान करके हम भी आएंगे तो उनके अंदर। बेदिंग टाइम, ये हमारा कैट वॉक का रास्ता जहाँ से हम होके हर रोज जाते हैं। और यहाँ हमें दिसंबर जनवरी फरवरी की ठंडी ठंडी हवाएं लगती हैं। तो आइए फटाफट तैयार होते हैं मंगल आरती के लिए। सो मैं स्नान करके आ चुका हूँ और अब हम धोती पहनना सीखेंगे। और इसको आप कहीं पहन सकते हैं, जैसे मैं अभी कैमरे के सामने पहन रहा हूँ इसको, यानी आप सब अभी देख रहे हैं, राइट। लेकिन पैंट के साथ ये सब नहीं कर सकते, लेकिन धोती के साथ ये किया जा सकता है। तो पहनी वाला कैसे जाती है धोती, इसका लेफ्ट साइड लेंगे हम और इसको हम अंदर की ओर रखेंगे, ठीक है जी। और जो राइट साइड है उसको ऊपर की ओर रखते हैं। इस धोती को ओके, लेफ्ट साइड नीचे, राइट साइड ऊपर। और इसको अब मैं क्या करूंगा, ऐसे स्क्रॉल डाउन कर दूंगा इसको मैं। यस, ओके। इसका 1/3 रहना चाहिए राइट साइड में और 2/3 जो है वो नीचे रहना, जो बाकी वो रहेगा लेफ्ट साइड में, जो कि नीचे की ओर जाएगा। इसको वर्टिकली लेंगे हम और इसको ऐसे करके फोल्ड करना शुरू करते हैं और इस तरह से फोल्ड बनते जाते हैं। और जब फोल्ड बन जाते हैं इसको सेट कर देते हैं हम, ओके। मैंने कहा सेट हो चुका है, ऑलराइट। और ऐसे सेट करके और मेरे लेफ्ट साइड में मेरे लेफ्ट वाला, राइट साइड में है राइट वाला, और मैं राइट वाले को क्या करूंगा, लेफ्ट की ओर फेंक दूंगा और लेफ्ट वाले को राइट में ले आऊंगा और टांग उठा करके उसको नीचे से ले गया। तो अब मैंने इसको पीछे डाल दिया। यस, अब जो ऊपर आया हुआ हिस्सा है इसको हम लेंगे, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। दूसरे वाले को हमने इस तरह से फोल्ड किया था, लेकिन इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसको भी हमने प्लेट्स बनाई और ये हमारी बन गई धोती। So simple, right? So थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, and we are done with धोती, right? तो इस तरह से आप भी धोती पहन सकते हैं। और धोती हमारी भारतीय ड्रेस है, ये कोई पंडित जी की ड्रेस नहीं है। कहीं को लगता है हमारे पंडित जी की ड्रेस है। जीन्स पहनना हमारे जीन्स में कभी नहीं था, इसलिए हम सबको चाहिए that we should start practicing wearing धोती। And it is very stable, ऐसा नहीं गिर जाएगी, कोई झूल जाएगा तो फिर गिर गई तो नहीं, it is very stable। देखो मैं इसको कितना झटका दूं लेकिन ये नीचे गिरने वाली नहीं है, एकदम सॉलिड। तो इसलिए start practicing wearing dhoti। That's our Vedic culture, that's our Indian culture। Okay, now we are going to apply tilak। इसको बोलते हैं ऊर्ध्व पुंड्रक तिलक। तो लोग बोलते हैं माय गॉड इतना लंबा, 2 किलोमीटर लंबा तिलक लगाते हो, 2 घंटे लग जाते होंगे इसके अंदर, राइट ना, जस्ट फ्यू सेकेंड्स। ये हमारी पेस्ट तैयार हो गई है तो 2 लकीरें अपने आप बन जाती है, बन गया। सो दैट्स इट, वी आर डन। और नीचे आती है तुलसी, यानी तुलसी जो है बेसिकली भगवान के चरणों में हमेशा स्थित रहती है, तो इसीलिए ये आ गई तुलसी महारानी। यस,
तो लोग बोलते हैं नाक पे तिलक क्यों लगाते हो बाबा, आपकी सोसाइटी तो इस कान है, इस नाक नहीं है, तो भला ऐसा क्यों? इस वजह से हम बाल तिलक लगाते हैं पूरी बॉडी के ऊपर, और फिर हम दौड़ेंगे मंगल आरती की, और यानी जो दिन की पहली आरती है उसकी ओर भी हम जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं आपका जीवन मंगलमय रहे, आपका दिन की शुरुआत भी मंगलता के साथ होनी चाहिए, तो वो है मंगल आरती। तो प्लीज always attend Mangal Aarti. At least at your home you should have Mangal Aarti, and once in a week in the temple as well. So now we are rushing towards the temple hall. अब बस तुरंत बाकी तरफ लगाता हूँ, and then we go towards the temple. संसार दावा नललीडलोका त्रनाय कारुण्या घना घना त्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा। Hare Krishna. Because of Son Dwarka, we would like to welcome all the guest devotees as well as online devotees. Hari Hari Bol. आत्मा का व्यायाम हो चुका है, यानी मेरी मॉर्निंग साधना का पार्ट वैसे हो चुका है काफी कुछ हद तक। तो थोड़ी देर अब मैं करूंगा शरीर के लिए व्यायाम, उसके बाद देन आई वुड बी गोइंग फॉर द भागवतम क्लास, और फिर निकलना है हमें केवी के लिए। सो नाउ लेट्स गो एंड डू सम फिजिकल एक्टिविटी, ताकि हम शरीर को रिष्ट पुष्ट रख सकें, क्योंकि ये शरीर जो है वास्तव में भगवान की संपत्ति है, तो इसलिए शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी है। सो आई गॉट दिस तुलसी गार्डन, यहाँ तुलसी महारानी है, सो वृंदा देवी का ये वन है। सो इसी के कॉर्नर में जहाँ हमने थोड़ी सब्जियां उगाई हुई हैं भगवान के लिए, सो दैट वी हैव ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स फॉर द लॉर्ड। तो इससे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पालक, मूली, टमाटर वो भी उगे हुए हैं उस साइड में, और यहीं पर ही इस कोने में मैंने अपने लिए स्थान चुना है फॉर डूइंग सम एक्सरसाइज। तो शरीर का ध्यान रखना जरूरी है, बिकॉज हमें ये मानना चाहिए कि ये शरीर भगवान की संपत्ति है। तो इसको हेल्दी इसलिए रखना कि हम किसी को इम्प्रेस करें, सी आई एम सो हैंडसम, आई एम सो गुड लुकिंग, पर हाँ शरीर का ध्यान रखना चाहिए ये मानते हुए कि भगवान की संपत्ति है, तो इसलिए इसको भगवान की सेवा में लगाना है और साथ ही आप सबकी सेवा में भी लगाना है। ओके, सो विल स्टार्ट विद प्राणायाम। प्राणायाम से क्या होता है, बॉडी तैयार होती है एकदम से, विल नॉट डू हैवी ड्यूटी एक्सरसाइज। तो थोड़ा सा अभी हम प्राणायाम करते हैं। सो कपाल भाती भी है, अनुलोम विलोम भी है। अनुलोम विलोम आई डू इन अ मोर स्पिरिचुअल वे, हालांकि कपाल भाती में भी ऑफ कोर्स आई चैन हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, एंड आई कैन आल्सो डू अनुलोम विलोम विद हरे कृष्णा। इनहेल करते हुए हरे कृष्णा, एंड देन कुछ देर के लिए कुंभक और एक हरे कृष्ण महामंत्र इससे ही बनता है। बंद किया, एक्सेल करते हुए हरे कृष्णा। So in this way I do प्राणायाम, जिसमें हरे कृष्णा मिक्स करते हुए, और ऐसा होना भी चाहिए। कई लोग जो है आज सिर्फ प्राणायाम बताते हैं, लेकिन प्राणायाम के अंदर भगवान का नाम भी होना चाहिए ये नहीं बताते। तो इसलिए प्राणायाम जो है उनको सात्विक बना पाता है, लेकिन उनको दिव्य अनुभव इसलिए नहीं देता बिकॉज प्राणायाम जो है अष्टांग योग का एक हिस्सा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि उसका सिर्फ एक हिस्सा है। बट यस, हमें साथ साथ में भगवान का नाम भी लेना चाहिए, बल्कि इसके बाद भी नाम लेना चाहिए, ऑफ कोर्स प्राणायाम के बाद भी। तो इसलिए आज जितनी भी स्पिरिचुअलिटी की मार्केट चल रही है, दुकानदारी चल रही है, उसके अंदर से प्राणायाम ही है विच मेक्स माइंड ट्रैंक्वाइल। लेकिन उस ट्रैंक्वाइल माइंड का करना क्या है, अब संसार में लगाना है उसको? नहीं, तेरे ट्रैंक्वाइल माइंड को और आगे लेकर के जाना है, इसको दिव्य बनाना है, इसको स्पिरिचुअलाइज करना है बाय चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आई विल डू प्राणायाम फॉर सम टाइम एंड देन वी विल स्टार्ट विद आसन। तो इस प्रकार से मैं प्राणायाम करता हूं, और प्राणायाम बहुत जरूरी है। और निश्चित रूप से मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि
बाबा रामदेव जी ने पूरी दुनिया में ये प्राणायाम की विधि को फैलाया, पतंजलि जी ने इसको दिया और इसको आगे जो प्रोपोगेट किया है वो बाबा रामदेव जी ने किया। तो हम हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे बाबा रामदेव जी का। और साथ ही हम करेंगे अब कुछ आसन भी। ओके, सो आसन में वी कैन डू हैवी ड्यूटी आसन, लेकिन उसके पहले हमें थोड़े हल्के फुल्के आसन करने चाहिए, लाइक लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेचिंग। जितनी बॉडी में प्राणवायु अच्छे से बहेगी उतनी बॉडी आपकी हेल्दी रहेगी। सो 6 पैक बनाना जरूरी नहीं है, पर यस बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी तो फिर उसमें प्राणवायु अच्छे से बहती है, एंड देन वी कैन बी हेल्दी। सो देयर कैन बी मोर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, लाइक फॉर एग्जांपल तो इससे आपकी कमर का लचीलापन बढ़ता है, बिकॉज ये जो सेंट्रल टॉर्सो है इट शुड बी स्ट्रांग, और स्ट्रेंथ आती है फ्लेक्सिबिलिटी से। ओके, तो मयूरासन करने वाले हैं अभी हम। इज वेरी गुड फॉर एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स, एब्डोमिनल जो भी अपकीप है इसके लिए बहुत ही अच्छा है मयूरासन। सो प्रैक्टिकली आपकी शरीर जो है वो मयूर यानी मोर के जैसा हो जाता है। सो डू नॉट ट्राई टू डू दैट विदाउट समबडीज गाइडेंस। तो इस प्रकार से 4-5 बारी मैं करता हूं मयूरासन। तो अभी हम करने वाले हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जो है वास्तव में सूर्य देव की कृपा है। रीजन बीइंग सूर्यदेव इज गेटिंग ऑल द शक्ति फ्रॉम सूर्य नारायण, एंड सूर्य नारायण इज एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। सो अगर आप और कोई आसन कर पाए ना कर पाए, लेकिन सूर्य नमस्कार अगर आप करते हैं दैट्स वेरी गुड। तो उसके अंदर सारे आसन ऑलमोस्ट आ जाते हैं। सो लेट्स डू सूर्य नमस्कार। हम करते हैं थोड़ी देर शवासन, 5 मिनट्स। तो शारीरिक व्यायाम हुआ, शरीर तैयार है आप सेवा के लिए। तो अब हम चलेंगे गुरु पूजा में, जो कि श्री प्रभुपाद जी गुरु पूजा है एज ए मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि आपकी वजह से आज पूरी दुनिया भर में कृष्ण भक्ति फैल रही है, सनातन धर्म फैल रहा है, तो आपकी वजह से। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर गुरु पूजा। द्वारकाधीश जय रुक्मणी द्वारकाधीश, रुक्मणी द्वारकाधीश जय रुक्मणी द्वारकाधीश। भगवान के दर्शन के बाद अब हम कर रहे हैं परिक्रमा, यस, रुक्मणी द्वारकाधीश की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरणा पद्मा केवला भक्ति सद्मा। प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद।
शुरुआत हमने की मॉर्निंग साधना से। हम मंगल आरती के लिए गए, उसके बाद हमने मिलकर जपा किया 2 घंटा, फिर हमने दर्शन भी किए और साथ ही एज अ मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड हमने गुरु पूजा भी अटेंड की। और उसके बाद फिर हमने वंडरफुल क्लास सुनी फ्रॉम माय डियर फ्रेंड नंद गोपाल जीवन प्रभु। अभी मॉर्निंग साधना करने के बाद नाउ कम्स प्रसादम टाइम। तो ये हम सब मिलकर के यहाँ पर ब्रेकफास्ट प्रसादम ले रहे हैं। उसके बाद फिर हम निकलेंगे आगे एक स्कूल की ओर। एक स्कूल में हम जाएंगे और स्कूल में वहां बच्चों से शेयर करेंगे व्हाट आर द सूत्रास ऑफ सक्सेस इन स्टूडेंट लाइफ। सो फिलहाल तो कृष्ण प्रसादम की जय। ओके, हरे कृष्णा। तो मैं इस वक्त कुकिंग कर रहा हूं भगवान के लिए। हमारे यहाँ भगवान को 7 बार भोग लगाया जाता है, उनकी आरती होती है, तो इसलिए मैं अभी कुकिंग का भी मेरा एक स्लॉट अक्सर रहता है। और इस वक्त मैं भगवान के लिए बना रहा हूं आलू गोभी। मैं बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूं, पर मेरे साथ यहाँ माताएं हैं जो मुझे सिखाती रहती हैं। हालांकि मैं कुकिंग में थोड़ा कच्चा हूं। सो अभी हम यहाँ कुकिंग कर रहे हैं भगवान के लिए। और ये नमक हो गया और बहुत जरूरी है साथ में हल्दी। सो इस प्रकार से भगवान के भोग के लिए हम यहां पर आलू गोभी तैयार कर रहे हैं। यस। तो जो लोग मूर्ति पूजा बोलते हैं, आइडल वर्शिप बोलते हैं, उनको नहीं पता कि वास्तव में भगवान के लिए कुकिंग करने का आनंद क्या होता है। ये तो अनुभव की बात है वास्तव में। तो जो इसने मूर्ति पूजा कह करके, आइडल वर्शिप कह करके, व्युत परस्ती बोल करके बेचारों ने भगवान के विग्रह को सिर्फ मूर्ति बना दिया, सिर्फ स्टोन बता दिया कि ये तो ना देखता है ना बोलता है, ऐसे लोग कभी भी इस दिव्य आनंद का अनुभव नहीं कर पाते। पर ये आनंद का अनुभव करते हैं भगवान के भक्त, हरि के भक्त, जो कि भगवान के लिए कुकिंग करते हैं। बहुत ही विशेष व्यक्ति हमारे मंदिर में आने वाले हैं, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो वो तैयारियां भी मेरे को करनी है। तो बस मैं ये कुकिंग करके, भगवान को भोग लगा करके, फिर महाराज की सेवा में आगे बढ़ जाऊंगा। ओके, तो मैं अभी कर रहा हूं थोड़ा सा अध्ययन। अभी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जो कि मंदिर आए थे सब भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, महाराज अभी जा चुके हैं। उनको सी ऑफ करके मैं अभी आया हूं। और क्योंकि मेरे को शाम को जाना है JNU, तो इसलिए मैं थोड़ा भगवद गीता का पाठ कर रहा हूँ। भगवद गीता की जो ग्लोरीज हैं उनको फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ, उन पर मनन कर रहा हूँ। तो अगर हमारा आहार अच्छा होता है तो हमारा डकार अच्छा होता है। तो इसलिए जब हम आहार अच्छा लेते हैं, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ रीडिंग एंड हियरिंग, तो हमारा डकार यानी कि लोगों को बताना, समझाना, वो भी अच्छा हो पाता है। तो इसीलिए रीडिंग करना बहुत अधिक आवश्यक है। एक स्पिरिचुअलिस्ट की लाइफ में ना किताबें हमेशा रहती हैं, लर्निंग हमेशा रहती है। एक आम व्यक्ति के जीवन में पढ़ाई छूट जाती है बिकॉज पापी पेट का सवाल है साहब। बस अब पापी पेट का सवाल तो सॉल्व हो चुका है, कमाई दमाई तो हो ही रही है, तो अब पढ़ना क्या। लेकिन स्पिरिचुअलिस्ट की लाइफ में पढ़ाई भी रहती है, सुनना रहता है, सीखना रहता है, नोट्स बनाना रहता है, आत्मनिवेशन करना, कॉन्टेम्पलेट करना, ये रहता है। तो इसलिए हम सबको रेगुलरली टाइम निकालना चाहिए कि हम होली स्क्रिप्चर्स को पढ़े। जैसे आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप को पढ़ रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद जी की जो बुक्स है ना, ये अपने आप में इंसाइक्लोपीडिया है। मतलब अगर कोई इनको पढ़ ले देन यू आर डन। आज श्रील प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेकर के अपने हृदय को सराबोर कर रहा हूँ भगवद गीता की ग्लोरी से, ताकि आज शाम को मैं JNU में जब जाऊँ तो वहाँ पर जाकर के मैं गीता के बारे में अच्छे से बता सकूँ। और JNU जो है नाउ इट इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू a Vedic university gradually, so good times are coming। मैं पढ़ता हूँ तो मैं नोट्स ही बनाता हूँ साइड में, बॉर्डर पे, साथ साथ में अंडरलाइन भी करता हूँ। कहीं को लगता है कि ना क्या स्क्रिप्चर्स में ऐसा करना सही है, कहीं अपमान तो नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप स्ट्राइक आउट करते हैं कुछ, ये तो गलत है, दैट्स एन ऑफेंस। लेकिन अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं,
लाइंस हैं, पैराग्राफ्स हैं, उनको हाईलाइट करते हैं और फिर उनको रिवाइज करते हैं, उन पे कॉन्टेम्पलेट करते हैं, तो उससे जो ज्ञान है और हृदय के अंदर जाता है। तो इसीलिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सो लेट मी डाइव इनटू दीस बुक्स। पढ़ते पढ़ते प्रभु जी को नींद आ गया है। अब हम मिलते हैं प्रभु जी से थोड़ी देर बाद। ओके, तो मैं पहुंच चुका हूं मेरे शक्ति का स्रोत। हरि नाम तो है, हरि कथा भी है, श्रीमद् भागवतम भी है, लेकिन साथ साथ में श्री कृष्ण प्रसादम, यस प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन प्रसाद। तो एक पावर नैप भी हो चुकी है, तैयारी भी थोड़ी बहुत कर चुका हूँ जेएनयू के लिए। बाकी रस्ते में जाके थोड़ी तैयारी करूंगा, नोट्स बनाऊंगा, उसको फाइनलाइज करूंगा। लेकिन अभी हमारे शक्ति का स्रोत है वो है कृष्ण प्रसादम। तो मेरी डाइट में दोपहर में मैं जो लेता हूँ, मतलब जो सेकंड मेरा जो मील होती है, उसके अंदर आई प्रेफर टेकिंग चपातीज। सो आई गॉट सम हॉट चपातीज एंड सम सरसों का साग। तो आज ये भगवान को भोग लगा हुआ है, तो आई एम गोइंग टू हैव दिस। हम प्रसाद पाना शुरू करते हैं। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैश्वे स्वल्प पुण्यमतम राजन विश्वासन विजायति। शरीर अविद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहे काल जीवे फेले विषय सागरे तार मध्य जीवा अति लोभो मोहसुरमति ताके जीता कठिन संसारे। कृष्ण बड़ा दयामय होरी बारे जीवा जोय सो प्रसाद अन्न दिलो भाई। सही अनमृत पाव राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमिदा को चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आई एम वेटिंग फॉर कृष्ण प्रसादम। यस, डिलीशियस मर्सीलिशियस कृष्ण प्रसादम की जय। प्रभु जी, या मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि हम इतना बढ़िया प्रोग्राम कर लिया आज जेएनयू के अंदर। यस, मैंने भी नहीं सोचा था कि जेएनयू में जो इतना सुंदर प्रोग्राम होगा और बच्चों का क्या पार्टिसिपेशन है। मतलब मैं देखा बच्चे जो है ना, दे आर सो मच रेडी एक्चुअली। और भगत जी ने जो प्रोफेसर थे, टीचर, तो उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिया। बच्चों ने इतना बढ़िया पार्टिसिपेशन था, that was really outstanding। यानी कि ना लोग एक्चुअली तैयार हैं, जो गॉड कॉन्शियसनेस है ना, लोग इसके लिए तैयार हैं। ये रिजल्ट कोई उन्हें देने वाला हो। आज ज़्यादातर कहीं जो गुरु जी है ना, ये बिना भगवान की फिलोसफी दे जा रहे हैं। That's it। ज़्यादातर सोशल स्टफ है, बट as soon as you give some genuine spiritual stuff which is God oriented spiritual stuff, people take it। और आज जेएनयू में जो हुआ है, this is really outstanding। तो बस आई थिंक ये सनातन धर्म की जो वेव है ना, इट इज वे टू बिग, बहुत बड़ी वेव है। और देखो जैसे इंडोनेशिया जैसा कंट्री हो गया, वहाँ पर लाखों लोग दे हैव टेकन टू हिंदुइज्म इंक्लूडिंग द क्वीन। और इस तरह से पूरी दुनिया जो है कहीं ना कहीं सनातन धर्म की ओर आ रही है। इंडिया की रिस्पेक्ट बढ़ रही है। बाकी देशों में, यूरोपियन कंट्री के अंदर, यूके जैसे देश के अंदर ऋषि सुनाक का प्राइम मिनिस्टर आना, मे बी इन फ्यूचर विल गेट टू हियर तुलसी गबार्ड बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। सो मैं देख रहा हूँ कि ना ये वेव बहुत ज़बरदस्त है एक्चुअली। कॉलेज में मैंने देखा इतने सारे यूथ हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, मतलब बिग वेव एक्चुअली। इतने सारे यूथ आते हैं, घंटों घंटे सवाल जवाब कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं। ये देख के इतना अच्छा लग रहा है फाइनली, यू नो। और जेएनयू में किसी ने सोचा नहीं था कि जेएनयू में ऐसा प्रोग्राम होगा। सो नाउ वी कैन सिंग अ सॉन्ग, हम देखेंगे गीता जयंती को जेएनयू में, हम देखेंगे। दिस वाज रियली वंडरफुल, गीता जयंती का फेस्टिवल। और फटाफट मंदिर चलते हैं, मंदिर से फिर आप अपना सामान वगैरह लेकर देन यू गो टू मेट्रो।
फिर मेट्रो से मैं निकल जाऊँगा एयरपोर्ट की ओर। मुंबई पहुँचना है मेरे को। ठीक है, So tomorrow I got various programs. ओके। हरे कृष्णा। ऑलराइट, तो मैं पहुंच गया हूँ अपने फेवरेट ट्रांसपोर्टेशन के तरीके में, और वो है मेट्रो। सो आपने सुना होगा आयरन मैन, आपने सुना होगा स्पाइडरमैन, आपने सुना होगा एंट मैन, लेकिन आपने नहीं सुना होगा मेट्रो मैन। मेरे दोस्त मुझे अक्सर मेट्रो मैन पुकारते हैं क्योंकि मैं अक्सर मेट्रो से ट्रैवल करता हूँ। एकदम चिंता फ्री तरीका है, और क्योंकि मैं अब एयरपोर्ट की ओर जा रहा हूँ तो मैं सेक्टर 13 के मेट्रो स्टेशन पहुंच चुका हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा, ऑरेंज लाइन पकड़ूंगा, इसके बाद ब्लू लाइन के बाद ऑरेंज लाइन, और वहां से पहुंचूंगा फिर मैं एयरपोर्ट, और वहां से फ्लाइंग टू मुंबई। हरे कृष्णा। वैसे आप हमारे साथ चल सकते हैं। यस। Or dial the helpline number 155370. Station is Airport. Please alight B for D3 and D15. का ध्यान रखें, यहाँ इंदिरा गांधी हवाई अड्डा के ऑलराइट डिवोटीज, तो मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली एयरपोर्ट में, और अब मैं निकलने वाला हूं मुंबई के लिए। तो आज का दिन वहाँ सुपर पैक्ड, फुल ऑफ सर्विसेज, और अभी मैं JNU से वापस आया हूं। अब मुझे निकलना है मुंबई के लिए, और ये आज का मेरा पूरा दिन था, और ये समय मैंने आप लोगों के साथ बिताया। इट वॉज रियली अ वंडरफुल जर्नी। थैंक यू वेरी मच। सो दिस वीडियो वॉज जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ सर्विस एज पर योर डिज़ायर्स। सो नाउ मेरा फ्लाइट का टाइम हो गया है, तो ये मेरा सफ़र था आज का, और मेरा कल का दिन बीतेगा अब मुंबई में। तो थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा। तो मैं चलता हूँ। हरे कृष्णा।